हाय गाइस, वेलकम टू अजीत मैथमेटिक्स। आज हम लोग नए चैप्टर के बारे में देखने वाले हैं, बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक यदि अल्फा बीटा किसी द्विघातीय बहुपद का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर के शून्यक का शून्यक है तब इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा है। अल्फा बीटा है, ठीक है, तो इस तरह से दिया हुआ रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो कहेगा कि दो मूल दिया हुआ है अल्फा बीटा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पहले कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। बी का मतलब ए टर्म और ए का मतलब बी का मतलब ए टर्म, ए का मतलब ए टर्म है ना। तो बी में देखिए तो कोफिशिएंट कितना है, एक्स है ना। मतलब क्या लिख सकते हैं इसी बात को, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, हम लोग ये चीज याद रखेंगे, है ना, ये चीज हम लोग याद रखेंगे। और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। सी बटा ए, सी क्या हुआ, अचर, और ए क्या हुआ, ए क्या हुआ, एक्स का स्क्वायर का गुणांक। हम लोग को 2 महीना में समाप्त करना है कोर्स, इसलिए डायरेक्ट हम लोग इस थ्योरी पर डायरेक्ट थ्योरी प्रूफ ना करके डायरेक्ट जान लेते हैं, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो इस चीज को देखिए हम लोग। अब इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 पूछेगा का शून्यक होगा। का शून्यक होगा, क्या क्या होगा, ध्रुव होगा, एक अल्फा एक बीटा। मतलब ध्रुव क्यों होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण है। तो जो दो होता है वो क्या होता है, अल्फा बीटा ना मान करके डायरेक्ट भी इसका मान x का 2 मान निकालेंगे, वो भी शून्यक कहलाएगा। तो देखिए कौन कौन शून्यक कहलाएगा। ये 6 और ये 3, 6 3 18 माइनस 18 हुआ। तो इसे क्या करना है, जोड़े घटाने पर माइनस 7 आना चाहिए और गुणा करने पर माइनस 18 आना चाहिए। तो क्या करें, 9 दूनी 18 कर देते हैं, है ना, माइनस 9x और प्लस 2x प्लस 2x। तब 9x में से 2x चला गया तो माइनस 7x है ना, और 9 दूनी 18 माइनस 18 और माइनस 3। अब इस टर्म में देखिए 3x कॉमन है तो 3 दूना 6 माइनस 3 3 9, और इस टर्म में 1 कॉमन है तो 2x माइनस 3। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है 2x माइनस 3 और 3x माइनस प्लस 1। ये चीज हम लोग का कॉमन है। ठीक है, बराबर 0 कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख देता हूँ x बराबर 3 बटा 2 और दूसरा x बराबर माइनस 1 बटा 3। तो अब क्या लिख सकते हैं, इसी समीकरण को लिख सकते हैं कि इतना इतना द्विघात समीकरण का शून्यक क्या है, 3 बटा 2 और माइनस 1 बटा 3 है ना। और इसको दूसरा विधि से भी निकाल सकते हैं, ए विधि से भी निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा तो अल्फा बीटा निकाल लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकल जाएगा तो अल्फा माइनस बीटा निकाल लेंगे होल स्क्वायर वाला फार्मूला से, तो उससे भी निकल जाएगा। फिलहाल मुझे जो सिंपल लगा उसी से हम लोग कर लिए, है ना। तो लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3 का शून्यक शून्यक कौन कौन है, तो यहाँ से देख के लिख देना 3 बटा 2 माइनस 1 बटा 3, 3 बटा 2 और माइनस 1 बटा 3 होगा। ठीक है, इस पर 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन दे दिया तो ठीक है ना। तो इसे नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, इसी पर एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसी पर एक एग्जाम्पल और है, 9x² माइनस 6x, 9x² माइनस 6x और प्लस 1। ठीक है, तो इसका पूछ रहा है शून्य क्या होगा, के शून्य क्या होगा, इतना का शून्य क्या होगा। ठीक है, तो इसे भी उसी तरह से तोड़ेंगे, 9 है ना, तो 3 दिया 9 मतलब 3x² माइनस 3x माइनस 3x और प्लस 1। ठीक है, जोड़े घाटे पर माइनस 6x और गुना करे पर -9, 3 दिया 9 माइनस 3 गुने माइनस 3 9। तो इसे कीजिए सॉल्व, 3x कॉमन लीजिए तो 3 दिया 9, 3x गया तो 1 और माइनस 1 कॉमन है तो 3x माइनस 1। दोनों में कॉमन हम लोग का क्या है 3x माइनस 1 और इधर हो गया 3x माइनस 1। तो अलग अलग करेंगे बराबर, तो x बराबर यहाँ से आएगा 1/3 और दूसरा x बराबर आ जाएगा 1/3, दोनों सेम वैल्यू आ गया। तो इतना का शून्य क्या होगा, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या होगा 1/3 और 1/3 है ना, डायरेक्ट निकाल दिए। और इसका अगर जो डायरेक्ट जानते हैं इसे सोल्व करने के लिए तो डायरेक्ट सोल्व कर दीजिएगा कि x बराबर 1/3 होता है क्वाड x तोड़ करके है। तो ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसी बात को दूसरा फॉर्म बोला जा सकता है कि ये तो शून्यक निकालनी है। ठीक है, अगर जो हम लोग का दो चीज दिया हुआ रहेगा, ये द्विघात बहुपद का अल्फा बीटा दिया हुआ है और इसका पूछेगा कि मेरा समीकरण बताइए। समीकरण जब पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि x² माइनस अल्फा बीटा इंटू x और प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो इसमें हम लोग का दिया हुआ रहेगा, क्या क्या दिया रहेगा, दिया हुआ रहेगा इसमें अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ रहेगा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ रहेगा। ठीक है, बात का मतलब 4 दिया हुआ रहेगा, 3 दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ये दोनों दिया हुआ रहेगा, तो ये समीकरण को हम लोग याद रखना है। यदि द्विघात समीकरण का अल्फा बीटा दिया हुआ है तो ये समीकरण होता है। ठीक है, ये समीकरण होता है। हम लोग एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो देखिए, x² अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना है 4, तो माइनस 4x और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 3। तो हम लोग का ये व्यंजक प्राप्त हो गया, समीकरण ये प्राप्त हो गया। कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इसे नोट कर लीजिए। आगे हम लोग इसी बात को देख सकते हैं, दूसरा अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद, अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद दिया हुआ रहेगा। अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद क्या रहेगा, ax³ प्लस bx² और प्लस cx और प्लस d का शून्य है ना। इसके ये इतना दिया हुआ रहेगा कि शून्य है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी तरीका से देखेंगे हम लोग कि वही बात फिर से देखना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होगा, है ना। -b/a मतलब क्या हो गया, -b/a मतलब यहां से देखना है -x²
का गुणांक या कोफिशिएंट गुणांक, और नीचे लिखेंगे ए है तो एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, तो ये देख लिए हम लोग। अभी क्या देखेंगे? अभी देखेंगे अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, है ना। अल्फा बीटा तो सी बटा ए हो जाएगा। क्या होगा? अल्फा बीटा, फिर बीटा खत्म हुआ तो बीटा गामा, फिर गामा खत्म हुआ तो गामा अल्फा। ठीक है, तो बी बटा ए लिखे थे तो अभी सी बटा ए लिखे। क्यों लिखे सी बटा ए? जो जान लीजिए, अगर जो द्विघात रहेगा तो एक माइनस वाला लिखाया तो दूसरा प्लस वाला लिखे थे, तो वही तरीका से दूसरा प्लस वाला लिखे। तो ये क्या लिख देंगे? यहाँ पर अचर नहीं होगा क्योंकि सी एक्स होगा, मतलब एक्स का गुणांक, और बटा एक्स क्यू का गुणांक। हम लोग ये चीज देख लिए, तो हम लोग क्या देख लिए? अभी आएगा क्या? एक आ गया, दो आ गया, एक दो तीन, तीसरा में क्या होगा? अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा रहेगा तो बी बटा ए सी बटा ए, अभी कौन सी होगा? बी बटा ए सी बटा ए, तो अभी हो जाएगा डी बटा ए तो होगा, लेकिन अल्टरनेट चलता है। अल्टरनेट क्या चलता है? यहाँ पे प्लस दिख रहा था, है ना, यहाँ पे माइनस दिख रहा था, तो यहाँ प्लस दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस होगा, मतलब कि त्रिघातीय रहे तो माइनस हो गया, चतुर्थ घातीय रहेगा तो माइनस प्लस ऐसे होते जाएगा। ठीक है, तो डी में क्या है? डी अचर है, मतलब अचर माइनस अचर बटा एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, तो अब हम लोग ये चीज तीनों चीज नोट कर लीजिए, तीनों चीज नोट कर लीजिए। हम लोग नोट कर लिए तो इसका दूसरा थ्योरी क्या देख सकते हैं? समीकरण देख सकते हैं। दिया हुआ रहेगा यदि अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है तो त्रिघातीय का समीकरण क्या होगा? त्रिघातीय का समीकरण क्या होगा? त्रिघातीय का समीकरण, है ना। तो त्रिघातीय का समीकरण कैसे होगा? तो उसी तरीका से हो जाएगा। हम लोग पहले देख लेंगे क्या? एक्स क्यू देख लेंगे और उसके बाद हम लोग आगे लिख देंगे उसी तरीका से जैसे उस बार लिखे थे, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स क्यू लिखेंगे और माइनस क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पर एक्स क्यू है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ठीक है, और प्लस दूसरा क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स हो जाएगा, और लास्ट में माइनस लगा, प्लस हुआ तो अभी फिर माइनस क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा। ये हो गया समीकरण का। ठीक है, तो हम लोग ये वाला चीज को याद रखेंगे बढ़िया से, क्योंकि द्विघात तो बहुत पूछते रहता है, शायद त्रिघात भी पूछ दिया तो बनाना है, ऐसा नहीं छोड़ देते, है ना। सपोज देख ये दिया हुआ है 3 और ये दिया हुआ है 4, है ना, तो और ये दिया हुआ है 6, तो हम लोग का समीकरण बना कहेगा तो क्या फार्मूला लगा देंगे? एक्स क्यू और माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 4x और माइनस 6, ये मेरा त्रिघातीय का समीकरण बन के रेडी हो गया। तो नोट कर लीजिए। आगे हम लोग देखेंगे भाग देना।
या तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इतना दिया हुआ है समीकरण, द्विघात समीकरण, और पूछ रहा है सपोज दैट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और अल्फा बटा बीटा, बीटा बटा अल्फा, और क्या कर सकते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा और बीटा स्क्वायर अल्फा, मतलब तीन चीज हम लोग का पूछ रहा है। ठीक है, ये 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, तीनों का द्विघात समीकरण एक ही दिया हुआ है। ठीक है, तीनों का द्विघात समीकरण एक ही दिया हुआ है, तो इसे निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसे करेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस बी बटा ए, तो माइनस लगा देंगे, माइनस बी, बी के जगह पर कितना यहाँ पर लिखेंगे -3a है ना, और ए के जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, और सी के जगह पर यहाँ पर 1 लिखेंगे, है ना। तो माइनस बी बटा ए मतलब -3 बटा ए का मतलब 2 हो गया, तो 3 बटा 2 प्राप्त हुआ हम लोग का। और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है, सी बटा ए होता है, तो सी के जगह पे 1 और ए के जगह पे 2। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि ये दोनों मान आ गया, तो अब यहाँ से चलते हैं, क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको अल्फा प्लस बीटा को स्क्वायर कर दीजिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन से एक स्क्वायर करते हैं इसे, तो स्क्वायर करते हैं, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और बराबर 3 या 9 2 दूना 4। तो हम लोग देखते हैं कि अल्फा बीटा के जगह पर कितना दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 9/4, तो ए से कैंसिल मतलब 1 उस साइड चला गया, तो हम लोग का यहाँ पर आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 9/4 माइनस 1, 9/4 माइनस 1 मतलब 4, तो 5/4, तो हम लोग का क्या आ गया आंसर 5/4 आ गया। उसी तरीका से ये वाला टर्म में जब अल्फा बीटा हम लोग लेते हैं एलसीएम, तो बीटा बीटा कैंसिल, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दिया हुआ है 5/4, और अल्फा इंटू बीटा देखिए यहाँ से 1/2 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा 1/2 मतलब ये टर्म ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा 2/1, तो कितना आ गया हम लोग का 2 दूना 4 मतलब 5/2। ठीक है, और तीसरा टर्म हम लोग का क्या है, तीसरा टर्म है, ये दोनों इरेज कर देता हूँ। तीसरा टर्म हम लोग का है कि अल्फा बीटा अगर जो कॉमन लेते हैं इसमें से, तो क्या बच रहा है अल्फा प्लस बीटा बच रहा है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा 1/2, अल्फा इंटू बीटा 1/2, और अल्फा प्लस बीटा हम लोग लाए हुए हैं ऑलरेडी 3/2, तो हम लोग का आ गया 3/4। तो ठीक है, देखिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए, और उसके बाद एक भागा देने वाला चर राशि को भागा किस तरह दिया जाता है वो सीख लेंगे, और उसके बाद 9th 10th का बुक से दूसरा लेसन खुद बना लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन भागा देने का। x प्लस 2 यदि दिया हुआ है x प्लस 2 और 2x क्यूब प्लस 3x, 2x क्यूब प्लस 3x और प्लस 1 इतना दिया हुआ है, तो इसे बोला है कि इसे डिवाइड कीजिए, है ना। तो इसे किस तरह से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग जैसे नॉर्मल भागा देते थे उसी तरह से भागा देना है, थोड़ा जैसे भागा देते थे 6 2 से, तो 2 दिया 6 मतलब रिमाइंडर 0 भागफल 2 भाज्य है ना। ठीक है, तो उसी तरीका से करेंगे। तो पहला अंक पर हम लोग फोकस करेंगे। पहला अंक का है कि घात वाला को इधर ले आएंगे, ज्यादा घात वाला, तो ज्यादा घात वाला दिख रहा है इधर, सही बात है, कोई परेशानी नहीं है हम लोग का। दूसरा दिख रहा है यहाँ पर घात पर पावर 1 है और यहाँ पर घात पर पावर 3 है,
पहला काम करना पड़ेगा कि घात पर पावर 3 करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना, घात पर पावर 2, तो घात पर पावर 3 आ गया। लेकिन दूसरी बात देखना है कि हम लोग का कांस्टेंट टर्म भी 2 है, तो इस तरह से 2 भी मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 2x² इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए 2x क्यू आ जाएगा, है ना, 2x² और गुने x प्लस 2 ऐसे हो जाएगा, तो 2x³ हो जाएगा और प्लस 2 दूना 4x² हो जाएगा, है ना, तो 2x³ और प्लस 4x²। ठीक है, इतना टर्म देख लिए हम लोग, तो इतना टर्म देख लिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसे घटा देते हैं, है ना, इसे घटा देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि नहीं कुछ तो ऊपर प्लस प्लस था, तो ये टर्म कैंसिल हो गया। तो अब हम लोग का क्या बचा, हम लोग का स्क्वायर वाला इस साइड पहले लिख देते हैं, -4x² और प्लस 3x और प्लस 1, पूरा टर्म है जो पूरा टर्म नीचे लिखना है, तब ठीक रहेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला देखना x² चाहिए, यहाँ x है तो यहाँ पर x कर देंगे तो x² आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं क्या, -4 है तो यहाँ पर -4 कर देंगे, मतलब हम लोग का -4 से मल्टीप्लाई करना होगा ये दोनों टर्म में, तो -4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 4x² और -4 दूना 8x होगा नहीं। अब ये दोनों को जब दोनों सेम है तो कटेगा नहीं, तो सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, है ना, तो ये से ये कट गया, नीचे बच गया हम लोग का कितना, 8 और 3 11x और प्लस 1। तो अब हम लोग के क्या करना पड़ेगा, 11x को सफाया करने के लिए यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पे x दिख रहा है, तो x × 11x और प्लस 11 दूना 22, तो हम लोग घटा देंगे तो ये टर्म कैंसिल हो गया, तो हम लोग का बचा -21। तो इस तरह से हम लोग का रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर बच गया 21, और ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन भागफल ये हो गया, है ना, और इसे शेष भी कहते हैं, तो शेष हो गया। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, इस तरह से ये भागा देखना सीख लिए, और एक आपको देख लेता हूँ एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल है 1 + 2x + x², 1 + 2x + x², इतना को भागा देना है किसमें, 3x³ + x² 3x³ + x² प्लस 3x और प्लस 5, 3x + 5 2x + 5, इस तरह से दिया हुआ है, तो मुझे डिवाइड करना है, उसमें भाग देना है। तो पहला बात हम लोग देख रहे हैं कि ये टर्म उल्टा लिखा हुआ है, तो इस साइड इसे कर दीजिए, और वो टर्म तो सही लिखा हुआ है तो इसे छोड़ दीजिए। ये टर्म को सरिया के लिख रहे हैं, तो x² + 2x² और प्लस 1, है ना, और भाग देना है 3x³ + x² और प्लस 2x और प्लस 5। अब हम लोग ध्यान से देखिए कि करना क्या है, यहाँ पे x³ लाना है, यहाँ पे x² ऑलरेडी है, तो यहाँ पर x करेंगे, है ना, तो x किए तो x³ तो आ गया, लेकिन 3 नहीं आ रहा, तो 3 यहाँ पर और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ही पूरा में मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 3x³ और प्लस 3 दूना 6x² और ये प्लस 3x। ठीक है, सिंबल चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, a से ये कैंसिल आउट, और 6 -6 में से x चला गया तो -5x², और ये हो गया -x और प्लस 5। अब आगे देख रहे हैं कि x² तो है ना, लेकिन यहाँ पे -5 होना चाहिए,
तो सिर्फ -5 कर देते हैं। तो -5 ये पूरा टर्म में हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो -5 को पूरा टर्म में मल्टीप्लाई कीजिए तो -5x² और -5 गुना 10x है ना, 10x और -5। अब आगे देखते हैं, ये टर्म कट जाएगा क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये टर्म कट गया है ना। तो ये बच गया कितना 9x और ये +10, ठीक है। तो x² x, इसका मतलब अब हम लोग भागा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। हम लोग भागा देने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो इसे हम लोग कहेंगे शेषफल भागफल। ये हो गया, ठीक है। 1 दा 2 दा 2 दा लगा है, 2 दा लिखे। तो हम लोग देखिए, नोट कर लीजिए। ये हम लोग देख लिए, एक माइनस वाला देख लेते हैं। माइनस वाला एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग ये लेक्चर समाप्त करते हैं। तो दिया हुआ x -1 और दिया हुआ x³ -3x² x³ -3x² +4x +2 है ना। तो फिर से भागा देना है, यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ x³ दिख रहा है, घाट कितना रहा x², तो x² कर लीजिए तो x³ हो गया। तो हम लोग का हमेशा ये समीकरण दर्शाया रहेगा, त्रिघात समीकरण किस तरह से दर्शाया रहेगा, ये पावर ज्यादा ये कम इस तरह से रहेगा, ठीक है। और नहीं रहेगा तो हम लोग उस तरह से कर देंगे। ये सपोज रहता इस साइड -1 और +x रहता तो हमको उलट के हम लोग लिख देते हैं ना, रीअरेंज कर देते हैं। तो देखिए x³ x² दोनों में होगा भागा, तो -x²। अब देखते हैं ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, तो अब बचा कितना -2x² और +4x +2। इस टाइप से हम लोग जो भागा देते हैं वो सभी टर्म को नीचे लिख देंगे। नहीं नीचे लिखेंगे तो हम लोग का कुछ टर्म छूट जाएगा और आंसर आने में मिस्टेक हो जाएगा। तो हम लोग का चाहिए x², x है, x से कर देंगे है ना, तो -2x मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2x² और हो जाएगा -+2x, ठीक है। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये से ये कैंसिल आउट और ये 4 में से 2 गया 2x और +2। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ 2 का कमी खा रहा है, तो 2 वहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और वहाँ पर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो कट गया और शेष मिलाकर 4 आ गया। शेषफल हम लोग का 4 आ गया और भागफल हम लोग का ये आ गया। तो ही पूछेगा इसमें से इसमें भागा दीजिए तो शेषफल कितना आता है वो आंसर मारना है, या बोलेगा कभी कभी भागफल कितना आता है वो आंसर मारना है। किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा ये हम लोग का पता नहीं है। तो हम लोग ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। एक आप लोग के लिए होमवर्क दे देता हूँ, आप लोग के लिए, ठीक है। 4x³ + 3x², 4x³ + 3x², ठीक है, 2x + 3। तो ये वाला आप लोग खुद से बना लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।